हरे कृष्ण एवरीबॉडी, टुडे डिस्कस अजामिल स्टोरी। पहले मैं बेंगोली में बताऊंगा, उसका बाद हिंदी में। भगवाনের दिव्य नाम कीर्तन समर्थने प्रणाम। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्ण का दिव्य नेम, होली नेम कीर्तन और उसका सामने दंडवत प्रणाम। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर। जेहेतु भगवाনের दिव्य नाम कीर्तনের ফলে অনায়াসে পরম সিদ্ধি লাভ হয়, তাই কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে, তাহলে এত সমস্ত বৈদিক অনুষ্ঠানের কথা কেন রয়েছে এবং মানুষ কেনই বা এগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है, भगवान का दिव्य नेम होली नेम कीर्तन करने से हर सिद्धि प्राप्त हो जाता है और दूसरा कोई इतना शास्त्र अध्ययन नहीं करने पड़ता है। फिर से एक क्वेश्चन आ रहा है, जो बहुत सारी वैदिक स्क्रिप्चर है व बहुत सारी धर्मग्रंथ है, क्यों ये सब मनुष्य को दिया गया और इसके लिए कौन सा अच्छा मार्ग है, वो मेरे को थोड़ा मालूम होने को आ रहा है। तो आज का जो स्टोरी है, सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड का दिव्य नाम कीर्तन में समर्थ होते हुए दंडवत प्रणाम। और इधर वही बात बताने को जा रहा है, जो इतना सारी क्यों दिया वैदिक शास्त्रों अगर भगवान का नाम ही सेम इस तरफ से है। इसका बाद में फिर से देख लेता बेंगोली में। এই শ্লোকে সেই প্রশ্নের উত্তরে দেওয়া হয়েছে। ভগবদ গীতায় 15 অধ্যায় 15 নম্বর শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে, বেদশ্চ শৈবরহমেব বেদ্য। বেদ অধ্যয়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হওয়া। দুর্ভাগ্যবশত নির্বোধ মানুষেরা বৈদিক যাগযজ্ঞের আরম্ভের মোহিত হয়ে আড়ম্বরপূর্ণ যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান দর্শন করতে চায়, তাই তারা এই অনুষ্ঠানে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ হোক এবং প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয় হোক। কখনো কখনো এই সমস্ত নির্বোধ মানুষদের প্রসন্নতা বিধানের জন্য আমাদের বৈদিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হয়। সম্প্রতি যখন আমরা বৃন্দাবনে বিশাল কৃষ্ণ বলরাম মন্দিরে উদ্বোধন করি, তখন আমাদের স্মার্ট ব্রাহ্মণদের দিয়ে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করতে হয়েছিল, কারণ বৃন্দাবনে অধিবাসীরা, বিশেষ করে মার্ত ব্রাহ্মণেরা ইউরোপিয়ান এবং আমেরিকানদের প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করতে চাননি। তাই ব্যয়বহুল যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য আমাদের ব্রাহ্মণদের নিযুক্ত করতে হয়েছিল। এই সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান সত্ত্বেও আমাদের সংস্থার সদস্যরা মৃদঙ্গ বাজিয়ে উচ্চস্বরে কীর্তন করেছিল এবং আমি মনে করি যে এই কীর্তন বৈদিক ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠানের থেকে অনেক বেশি গুরুত্ব। हरे कृष्ण, चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्ण का सामने होते हुए दंडवत प्रणाम। इधर बताने को जा रहे, बहुत सारी वैदिक स्क्रिप्चर क्यों दिया और हर मनुष्य उसको ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। इसलिए एक श्लोक आ रहा है, श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़ 15 चैप्टर 15 नंबर श्लोका, वेदश्च शैवरहमेव वेद्यः। वेद अध्ययन जो लोग कर रहे हैं उसका मीनिंग्स क्या है। सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्ण का पाद पद्म में शरणागत हुआ। जितना सारी वेद हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उसका मीनिंग इस तरफ से है, कृष्ण भगवान का पास सरेंडर करना। बहुत सारी मनुष्य है, मतलब ऐसा बैड लक करते हुए, मतलब वो लोग क्या भगवान का पास जाने के लिए नहीं सोच रहे, दुर्भाग्यवशत जो कहा जाएगा। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, बड़ा बड़ा वैदिक मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और बहुत मनी वेस्ट कर रहे हैं, अपना श्रम को ख़त्म कर रहे हैं, जो मेहनत कहाँ जाएगा। देखिए, कलियुग का मनुष्य के लिए इतना विधि विधान नहीं है, से भगवान का नाम करो, अच्छा नियम पालन करो, क्योंकि कलियुग का मनुष्य का आयु बहुत कम है।
अभी जाग यज्ञ करने का कोई ज़रूरी नहीं है। फिर भी कोई मनुष्य ऐसा है जो मेटीरियल जगत में रहते हुए अभी भी से पीछे दिनों का तरफ जाग यज्ञ अनुष्ठान करता है और बहुत पैसा वेस्ट करता है। तो प्रभुपाद जी दार लिख रहे, वृंदावन में जिस टाइम कृष्ण बलराम का मंदिर उद्বোधन कर लिए, मतलब स्टार्ट करने के लिए, तो ब्राह्मण लोगों को बुलाया गया था। तो विदेशी ब्राह्मण लोग बहुत सारी था, यूरोपियन अमेरिकन ब्राह्मण था जो इस्कॉन में अभी भी ब्राह्मण दीक्षा ले रहे हैं। तो ये देश का गाँव ब्राह्मण ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसमें फिर वो देश का ब्राह्मण से लेके ये मतलब उद्বোधन किया था मंदिर को। तो इसमें क्या हुआ, जो लोग विदेशी भक्त लोग था वो लोग सदस्य लोग मृदंग बाजिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा मन प्राण भरते हुए भगवान का गुणगान किया। और ब्राह्मण लोग, देश का ब्राह्मण लोग बोल रहा है जो वो ब्राह्मण परफेक्ट नहीं है, खुद लोग पूजा प्रार्थना किया। तो इधर बताने को जा रहा है जो लोग संकीर्तन यज्ञ किया और ऐसा ब्राह्मण लोग पूजा प्रार्थना किया, दोनों में से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा हुआ, जो संकीर्तन यज्ञ किया उससे, और वो सबसे गुरुत्वपूर्ण वाले इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है। हरे कृष्ण। इसके बाद मैं फिर से देख लेता हूँ, বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠান সংকেত দুটি একসঙ্গে চলছিল। সেই সমস্ত কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানগুলি অনুষ্ঠিত হচ্ছিল যারা স্বর্গলোকে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য বৈদিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি আগ্রহী তাদের জন্য জড়কৃত মূর্তির মধু পুষ্পিতা আম আর সংকীর্তন হচ্ছিল ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের আগ্রহী শুদ্ধ ভক্তদের জন্য। আমরা কেবল সংকীর্তনই করতাম, কিন্তু বৃন্দাবনের অধিবাসীরা তাহলে আমাদের এই মন্দির উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি গুরুত্ব দিত না কেন? দিত না। এখানে বিশেষ বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে বৈদিক কর্মকাণ্ডে অনুষ্ঠান তাদেরই জন্য যারা বুদ্ধি বেদের পুষ্পিত বাক্যের দ্বারা জড়ীভূত হয়েছে। বেদের এই মধুর বাক্যগুলি স্বর্গলোকে উত্তীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যে সকাম কর্ম অনুষ্ঠানের বর্ণনা করে। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर टुडे टॉपिक भगवान का सुप्रीम पर्सनल गॉड कृष्णा का दिव्य नेम कीर्तन और उसका सामने हम लोग दंडवत प्रणाम कैसे करता हूँ। ओके, इधर बताने को जा रहे वैदिक अनुष्ठान जितना सारी है और संकीर्तन यज्ञ, ये दोनों एक ही साथ में चल रहा था वृंदावन में। तो ये दोनों जो चल रहे, एक है कर्मकांडी अनुष्ठान और दूसरा कर्मकांडी अनुष्ठान कौन सा है, वो स्वर्गलोक में जाने के लिए प्रयास करना। जड़ोकृत मूर्तिर मधु पुष्पिता आम, यह मेटीरियल जगत से स्वर्गलोक जाने के लिए। और संकीर्तन यज्ञ ये जो होता है ये शुद्ध भक्त लोग डिवोटी लोग कीर्तन कर रहे, ये भगवान के लिए हो जाता है। तो ये वृंदावनवासी लोग ये मंदिर उद्বোधन के लिए तो इतना गुरुत्व दे रहा है जो यहाँ का ब्राह्मण लोग ये पूजा प्रार्थना करो, क्योंकि ये जो आदिवासी लोग, ये लोगों को मालूम नहीं है मेटीरियल जगत में कर्मकांडी अनुष्ठान जितना सारी है ये वेद का पुष्पित वाक्य है। और वेद में क्या कहा गया, स्वर्गलोक उत्तीर्ण हो सकेगा एक कर्मकांड का ऊपर होते हुए, उसका बाद नहीं, क्योंकि वो भी खंसता है, क्योंकि स्वर्गलोक का सब कुछ लय प्राप्त हो रहे हैं बारंबार। मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था, इसका एग्जाम्पल भी दिया था, एक 8 चैप्टर अक्षर ब्रह्म योग से 16 नंबर श्लोका आबम्ब भुवानो लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तो कौंतियो पुनर्जन्म न विद्यते।
ये धरती से ब्रह्मलोक पर्यंत जितना सारी स्टेज है, स्वर्गलोक, देवतालोक और ब्रह्मलोक, जो भी है सब कुछ पुनरावर्तन हो रहा है। हे अर्जुन, मेरे को जो प्रार्थना करे वो परमानेंट हो रहा है, क्योंकि उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी, इसका बाद मैं फिर से बेंगली में देख लेता हूँ। বিশেষ করে এই কলিযুগে সংকীর্তনই যথেষ্ট। আমাদের মন্দিরের সদস্যরা যদি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে শ্রী বিগ্রহের সম্মুখে, বিশেষ করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সম্মুখে কেবল সংকীর্তন করেন, তাহলে তারা সিদ্ধি প্রাপ্ত করতে পারবেন। অন্য কিছু করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজেদের আচরণ এবং মন পবিত্র রাখার জন্য ভগবানের শ্রী বিগ্রহের অর্চনা এবং অন্যান্য বিধি অনুশীলন প্রয়োজন। শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে সিদ্ধি লাভের জন্য যদিও সংকীর্তনই যথেষ্ট, তবুও মন্দিরে শ্রী বিগ্রহের অর্চনা অবশ্য কর্তব্য, যাতে ভক্তরা পবিত্র এবং নির্মল থাকতে পারে। শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাই উভয় পন্থায় একাধারে অনুশীলন করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা তাই নিষ্ঠা সহকারে শ্রী বিগ্রহ অর্চনা এবং সংকীর্তন একই সঙ্গে অনুষ্ঠান করছি, তা আমাদের চালিয়ে যাওয়া কর্তব্য। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी और बताने को जा रहा हूँ जो स्टूडेंट्स टॉपिक सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा का कीर्तन और उसका सामने दंडवाद प्रणाम। तो इधर बताने को जा रहे कोली युग, दिस युग इज कोली, संकीर्तन योग्य होली नेम कृष्णा का सबसे इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है। फिर भी हर वर्ल्ड में इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु का सामने डिवोटी लोग सिंगिंग डांसिंग एवरीथिंग करता है, उसमें भी सिद्धि प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं कोई मनुष्य। अगर भगवान का दिव्य नामों से उद्धार होएगा तो ऐसा मूर्ति का सामने, कृष्णा का मूर्ति का सामने क्यों गुणगान करने का? ऐसा हवा में भी गुणगान करेगा तो चलेगा? ऐसा कुछ नहीं। हवा में भी जो फल मिलते जाएगा भगवान का सामने करेगा तो आपका माइंड फ्रेश अप रहेगा, क्योंकि भगवान का अर्च विग्रह में भी भगवान विराजमान है और ऐसा भी विराजमान है। देखिए इधर क्यों ये बात आने को जा रहा है, जो अर्चना श्री विग्रह का अर्चो डिवोटी का जो अर्चो विग्रह का जो सेवा करता है डिवोटी लोग क्यों करता है, एनी टाइम भगवान का सामने सरेंडर होते सिंगिंग करेगा तो हम लोगों को बैड हैबिट बहुत सारी चीज़ चला जाएगा और इसमें हम लोगों को और भी अच्छा तरफ से भगवान का गुणगान करने के लिए सोचेगा। श्रील गोस्वामी इसलिए ये सिद्धांत में बताया गया जो संकीर्तन योग्य भी चलेगा और भगवान का मंदिर में पूजा प्रार्थना भी चलेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोगों को प्यूरिफाइड जो पवित्र कहा जाएगा और बहुत मतलब अच्छा तरफ से हम लोगों को क्वालिटी होएगा गुण का। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती ठाकुर भी बताया जो दोनों ही एक साथ में चलेगा वो सबसे इम्पोर्टेंट होएगा, संकीर्तन योग्य और श्री विग्रह का सेवा, डीटी सेवा जो राधा कृष्ण मिलित तो जुगल रूप है। अच्छा ओके, हरे कृष्ण। तो ये दोनों अभी भी हर वर्ल्ड में चल रहे, नाम संकीर्तन योग्य भी चल रहे और भगवान का अर्च विग्रह का डेटी का सेवा भी हर वर्ल्ड में चल रहे। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी नाउ टॉपिक जमराजेर कर्मक्षेत्र, मतलब जमराज का कर्म कैसा है इसका बारे में डिस्कशन। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই পন্থাটি উল্লেখ করেছেন শ্রীমদ্ ভাগবত 10 कैंट 14 चैप्टर 29 নম্বর শ্লোকা তথাপিতে দেব পদাম্বুজদয় প্রসাদে লেশানু গৃহীত এবহি জানাতি
তত্ত্বং ভগবন মহিম ন চাহ চান্ন এক হতি চিরম বিচিম্বন। অর্থাৎ বৈদিক শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও মানুষ ভগবানের নাম যশ গুণ ইত্যাদি সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অজ্ঞ হতে পারে। কিন্তু যদি ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়ে শুদ্ধ ভগবত ভক্ত হন, তাহলে মহাপণ্ডিত না হলেও তিনি ভগবানকে জানতে পারেন। তাই যমরাজ এই শ্লোকে বলেছেন যে এবং বিস্মিস্য সুবিধ ভগবতী, যারা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন তারা সুদীয় বা অত্যন্ত বুদ্ধিমান। কিন্তু বৈদিক পণ্ডিত যদি শ্রীকৃষ্ণের নাম রূপ গুণ ইত্যাদি সম্বন্ধে অবগত না হন তাহলে তিনি সুদীয় নন। শুদ্ধ হচ্ছেন যিনি তার বুদ্ধি নির্মল, তিনি প্রাকৃতিক চিন্তাশীল, কারণ তিনি ভগবানের সেবায় যুক্ত। তার এই ভগবত ভক্তির লোক দেখানোর জন্য পক্ষান্তরে কায় মন ও বাক্যের দ্বারা প্রকৃত প্রেমে তা সম্পাদিত হয়। অভক্তেরা লোক দেখানো ধর্ম অনুষ্ঠান করে, কিন্তু তার ফলে কোনো লাভ হয় না, কারণ যদিও তারা মন্দিরে বা গির্জায় যায় তবুও তাদের মন পড়ে থাকে অন্য কোনো বিষয়ে। এই প্রকার মানুষেরা তাদের ধর্মীয় কর্তব্যকে অবহেলা করছে এবং তার ফলে তারা যমরাজের কাছে দণ্ডনীয়। কিন্তু ভক্ত যদি তার পূর্বের অভ্যাসবশত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বা দৈবক্রমে কোনো পাপ করে ফেলে তাহলেও সেই জন্য তাকে দণ্ডভোগ করতে হবে না। এটি সংকীর্তন आंदोलনের सुफल। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी और यमराज का कैसा कर्म है, कर्म क्षेत्र कैसा है, इसका बारे में डिस्कशन। तो इधर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बम्बार ये प्रार्थना में उल्लेख करते हुए श्रीमद् भागवत में 10th कैंट 14 चैप्टर 29 नंबर श्लोक में बताया, तथापि ते देवो पदाम्बुजोदयो प्रसादो लेशानुगृहीत एव हि जानाति तम भगवान महिमनो न चान्नो एकोपि चिरम विचिम्बनो। इसका मीनिंग इस तरफ से, वैदिक शास्त्रों और पांडित्य हुआ सत्त्वेও कोई मनुष्य भगवान का गुणगान का अवज्ञा करता है। ऐसा वैदिक शास्त्रों में वो पढ़ते हुए कोई पंडित व्यक्ति कैसा है जो भगवान का जस गुण होते हुए भी उसको अवज्ञा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो लोगों को शास्त्रों का बारे में एकदम मालूम नहीं है। और इधर बताने को जा रहा है जो लोग भक्तिमय व स्पिरिचुअल पार्ट में है वो लोग वही परफेक्ट मार्ग में है। नहीं तो यमराज इधर बताने को जा रहे जो लोग भगवान का वेद का ऊपर कर्मकांड में लगा हुआ है वो लोग पथभ्रष्ट हो रहे। तो इधर बताने को जा रहा है जो यमराज मिश्र सुधियो भववती, जो मनुष्य जो लोग डिवोटी है भगवान का प्रेममय में एनी टाइम युक्त रहा है, इसलिए वही इंटेलिजेंट पर्सन कहा जा रहे हैं। प्रभुपाद भी लिख रहे हैं। तो इसलिए भगवान का गुणगान रूप लीला इत्यादि में एनी टाइम लगा हुआ है। और कोई मनुष्य ऐसा है अभक्त जो कहा जाएगा, जो लोग डिवोटी नहीं है वो लोग धर्मीय अनुष्ठान करता है मेटीरियल जगत के लिए, वो लोग पथभ्रष्ट होने का साथ साथ मंदिर एंड गिरजा में भी वो लोगों को जा रहे हैं, फिर भी उसका माइंड दूसरा तरफ से कर्म करने के लिए सोच रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, भगवान का धर्म का बारे में थोड़ा फॉल डाउन हो रहा है व अवहेला हो रहा है। इसलिए अगर जो मनुष्य
सुन रहे हर वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला, धर्म पालन नहीं कर रहे, यमराज उसको दंड देने के लिए तैयार है। कोई मनुष्य ऐसा भी है जो लोग शास्त्र अध्ययन नहीं कर रहे, सिर्फ अच्छा तरफ से सोच रहे हैं जो मैं जो पाऊँ वो खाऊँ और अपना अपना कर्म करते जाओ, पैसा जमाते जाओ, मानी जमाते जाओ, और ऐसा करते हुए ये धरती से निकल जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ऐसा सोच रहे हैं, वही सबसे गुना कर्म कर रहे हैं। क्योंकि यमराज इधर बताने को जा रहे हैं जो लोग भगवान का रूल रेगुलेशन पालन नहीं कर रहे, सिर्फ ओनली पशु का तरफ जीवन यापन कर रहे, खाने का, सोने का, सेक्स एंजॉय करने का और मतलब बच्चा पैदा करने का जो कहा जा रहा है, तो ऐसा लाइक दैट। तो इसमें हम पशु भी ऐसा ही करते हैं, मनुष्य भी ऐसा करेगा तो कैसे होएगा, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को एक्स्ट्रा दिमाग दिया जहाँ से भगवत धाम में वापस जाएगा। अगर पशु जन्मों में वो लोग भगवत धाम में नहीं जा सकेगा, इसलिए वो लोगों को पशु कहा जा रहा है, और मनुष्य पशु का तरफ कर्म करेगा तो वो भी पशु बन रहे। तो इसलिए खाने का, सोने का, सेक्स एंजॉय करने का ये मनुष्य का कर्म नहीं है, और बच्चा जो लेने के लिए सोच रहे वो ये नहीं है, वो तो पशु लोगों से भी है, मनुष्य है। तो इम्पोर्टेंट जो है वो भगवान का गुणगान करने का, उसका साथ, तो वही सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। आप खाओ, भगवान का प्रसाद खाओ, भगवान के लिए कर्म करो, अपना कर्म करो और भगवान के लिए कुछ लेके आओ, वो भोग चढ़ा के आप खाओ, और जैसा सब कुछ आपको दिया गया सब कुछ ही करो, क्योंकि भगवान को कनेक्टेड करो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। भगवान को छोड़ के कुछ नहीं करो, भगवान को छोड़ के करेगा तो यमराज दंड देने के लिए तैयार है। अगर कोई मनुष्य अगर सोचेगा मैं कुछ भी नहीं करूँगा, सिर्फ खाऊंगा, सोऊंगा, ऐसा ही रहूँगा, उसको भी पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि यमराज किसी को नहीं छोड़ता है, क्योंकि मनुष्य जन्म का जो मकसद है वो भगवान का गुणगान करना है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो, आप गुणगान कर रहे तो भगवान आपको छोड़ देगा। अगर आपके पास सब कुछ है फिर गुणगान नहीं कर रहे, फिर आपको भगवान छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यमराज जो है वो पनिशमेंट देने के लिए तैयार है एनी टाइम। इसलिए ये संकीर्तन यज्ञ हर वर्ल्ड में जो चल रहा है इस्कॉन का माध्यम से, ये सबसे इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? तो यही मकसद है जो कम से कम भगवान का नाम तो तुम लोग लो, नाम से आप लोग उद्धार होएगा। इसलिए रामायण में बताया गया जो नाम नामकारी बहुधा निजो सर्वशक्ति, ये श्री चैतन्य महाप्रभु बताया जो नाम नामकारी बहुधा निजो सर्व, नाम में हर शक्ति दिया गया। रामायण में बताया गया जो कोली युगो केवल नाम आधारू, सुमेरु सुमेरु नौरो उतारी नहीं पारो। तो कोली युग जो है वो नाम का आधार है और कुछ नहीं। इसलिए हम लोगों को भगवान का नाम जमाते जाने का, और धीरे धीरे हम लोग भगवत धाम में जा सकेंगे। कितना भी कठिनाई होने दो, ये बात मैं बताने को जा रहा हूँ। इसका बाद मैं देख लेता हूँ बेंगोली में चल रहे अजामिल का स्टोरी और যমরাজের কর্মক্ষেত্র, उन लोग को যমরাজ कैसा কর্ম करता है। যমরাজ তার দূতদের সাবধান করে দিয়েছিলেন, হে দূতগণ, পূর্বে তোমরা ভগবত ভক্তদের যে বিরক্ত করেছ সেই সম্বন্ধে কিছু করার নেই, কিন্তু এখন থেকে তোমরা আর তা করো না। ভগবানের শ্রীপাদ পদ্মে শরণাগত যে ভক্ত নিরন্তর ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করেন, দেবতা এবং সিদ্ধরা তাদের গুণগাথা কীর্তন করেন, সেই ভক্তেরা এতই শ্রদ্ধাহ এবং মহজ্জে ভগবান শ্রী বিষ্ণু স্বয়ং তার গদা হাতে তাদের রক্ষা করেন। তা এই পর্যন্ত তোমরা যা কিছুই করে থাকো না কেন, ভবিষ্যতে কিন্তু আর কখনো এই প্রকার ভক্তদের কাছে যেও না, তা না হলে তোমরা বিষ্ণুর গদার দ্বারা নিহত হবে। এটি আমার সাবধান বাণী। অভক্তদের দণ্ড দান করার জন্য শ্রী বিষ্ণুর গদা এবং চক্র রয়েছে।
অভক্তদের দণ্ড দান করার জন্য শ্রী বিষ্ণু গদা এবং চক্র ভক্তদের ওপর উপদ্রব করার চেষ্টা করে দণ্ডভোগের ঝুঁকি নিও না। তোমাদের কি কথা, বম্বা অথবা আমি যদি তাদের দণ্ড দিই তাহলে শ্রী বিষ্ণু আমাদের দণ্ড দেবে। অতএব আর কখনো এই প্রকার ভক্তদের অসন্তোষের কারণ হয়েও না। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर जमराज का मतलब कर्मों का कौशल जो है वो बताने को जा रहा है। जमराज का जो कर्म क्षेत्र, जमराज कैसा कर्म करता है, तो इधर बताने को जा रहे जमराज खुद जमदूत वो लोगों को, मनुष्य लोगों को सावधान कर रहे हैं, तुम लोग को भी मतलब जो लोग डिवोटी है वो लोग को सामने नहीं जाने का, क्योंकि ये जो अजामिल को लेके बहुत सारी कठिनाई हुआ, जमराज का बहुत सारी कठिनाई हुआ, क्योंकि विष्णुदूत उसको रक्षा करने के लिए आया, ऐसा बताने को जा रहा है। तो ऐसा भक्त लोगों को सामने तुम लोग को भी नहीं जाने का, जो लोग डिवोटी है, और देवता लोग भी भक्त लोगों का भी गुणगान सुन के वो लोग भी कीर्तन करते लगता है। इसलिए भक्त ही सबसे इम्पोर्टेंट व हाई स्टेज कहा जा रहा है। और भक्त लोगों को जो लोग तान करता है, विष्णु भगवान गदा चक्र से उसको संहार करता है, यहाँ बताने को जा रहे हैं। तो इसलिए भविष्य में भक्त लोगों को कभी भी तांग नहीं करने का, ये मेरा वादा है। सावधान करके वो जमराज बताने को जा रहा है वो लोगों को, मनुष्य को, क्योंकि डिवोटी लोगों का सामने कभी भी नहीं जाने का, क्योंकि जाएगा तो विष्णुदूत मेरे को भी पनिशमेंट देगा, चाहे बम्बा को भी, बम्बा जी भी बोलेगा तो बम्बा जी को भी पनिशमेंट देगा। तो विष्णु जो है वो गदा चक्र से सबको पनिशमेंट देता है। भक्त लोग को से प्यार करता है, क्योंकि भक्त जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट कहा जा रहे हर जगह में। और जो लोग ऐसा नॉर्मल पापी है वो लोगों को विष्णु ही गदा से संहार करता है। तो हम लोगों को जाने का कोई ज़रूरी नहीं है। तो तुम लोग ध्यान से भक्त लोगों को प्रणाम करो और विष्णु लोगों को भी प्रणाम करो, और अभक्तों का पास तुम लोग जाओ, उसका आत्मा को लेके आओ। तो ये बताने को जा रहे कौन, जमराज। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर भक्तদের কাছে না যাওয়ার উপদেশ দিয়ে যমরাজ এখানে যমদূতদের বলছেন তার কাছে তারা কাদের নিয়ে আসবে। তিনি যমদূতদের বিশেষ করে উপদেশ দিয়েছেন কেবলমাত্র মৈথুন সুখভোগের জন্য যারা গৃহস্থ জীবনের প্রতি আসক্ত সেই সমস্ত বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের যেন তার কাছে নিয়ে আসা হয়। हरे कृष्ण। इधर बताने को जा रहे बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी। भक्त लोगों को सामने नहीं जाने के लिए जमराज इन टाइम बताने को जा रहा है वो लोगों को, दूध लोगों को। और फिर वो लोग किसको उठाएगा, कौन मनुष्य को उठाएगा। इधर बताने को जो लोग को पापी है वो लोगों को उठाओ, और जो लोग गृहस्थ होते हुए एनी टाइम मैथुन में लगा हुआ है तो वो लोगों को भी विषय शक्ति बहुत ज़्यादा है, वो लोगों को भी लेके आओ। तो कौन बताने को जा रहे, जमराज। क्या बता रहे, जो लोग मेटीरियल जगत में रहते हुए, जो मेटीरियल जगत में एनी टाइम गृहस्थ होते हुए संसार करते हुए एनी टाइम मैथुन में लगा हुआ है, वो लोगों को भी लेके आओ। उसको पानी देने के लिए मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। चल रहे अजामिल का स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग बातें। तो क्या बताने को जा रहे, जमराज का कर्म क्षेत्र है। इधर बताने को जा रहे जो श्रीमद् भागवत में उल्लेख करा হয়েছে जनई मैथुनादि গৃহমেধি সুখম তুচ্ছম। যারা কেবল मैथुन সুখের জন্য গৃহস্থ আশ্রমের প্রতি আসক্ত তারা সর্বদা তাদের
বৈষয়িক কার্যকলাপের পর নানাভাবে হয়রান হয় এবং তাদের একমাত্র সুখ হচ্ছে সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করার পর রাত্রে মইনুল লিপ্ত হওয়া এবং নিদ্রামগ্ন হওয়া। নিদ্রায় হিয়তে নায়ম ব্রবায়ন বা চ বা বয়। বিষয়াসক্ত গৃহ মেধাবীরা রাত্রে এবং নিদ্রা যায়, নয়তো মৈথুন কার্যে রত হয়। দিব্যা চাহর্যে হত রাজন কুটুম্ব ভরণেন বা। দিনের বেলায় তারা অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে থাকে এবং যদি তারা কিছু অর্থ পায় তাহলে তাদের আত্মীয় স্বজনদের ভাষণ পোষণে তা ব্যয় করে। যমরাজ বিশেষ করে তার ভৃত্যদের উপদেশ দিয়েছেন তাদের দণ্ড ভোগের জন্য তার কাছে নিয়ে আসবে এবং ভগবান শ্রীপাদপদ্মের মধু পানে সর্বদা রত, সকলের প্রতি সমদর্শী এবং সমস্ত জীবের প্রতি সহানুভূতি বশত সর্বদা কৃষ্ণ ভক্তি প্রচারের চেষ্টায় রত ভগবত ভক্তদের কখনই তার কাছে না আনতে। ভক্তেরা যমরাজের দণ্ডনীয় নন, কিন্তু যাদের কৃষ্ণ ভক্তি সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান নেই তাদের তথাকথিত গৃহস্থ সম্বন্ধিত বিষয়াসক্ত জীব তাদের কখনো রক্ষা করতে পারে না। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर और जम का मतलब कर्म क्षेत्र, कर्म जमराज कैसा करता है। तो श्रीमद् भागवत में उल्लेख किया गया जनुई मथुनादि गृह मेधि सुकम तितुच्छ। जो मनुष्य मैथुन सुख का गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आसक्त बजाय राग रहे और कार्यकलाप होते हुए एनी टाइम मैथुन में लगा हुआ है, कठोर परिश्रम कर रहे, एवरीथिंग निंदा मग्न कर रहे। निद्रया हियते न तम बवाइन चबा वय। गृह में दिलो रात्रि में निद्रा जाता है और मैथुन कर्म में रत होता है, इसलिए ये लोगों को बहुत कठिनाई हो रहा है। और दिन में क्या कर रहे, कुटुंब आत्मीय स्वजन के लिए पैसा उपार्जन कर रहे और अपना आत्मीय स्वजन का भरण पोषण कर रहे। यमराज बताने को जा रहे ये मनुष्य भूत लोग, तुम लोग ये मनुष्य लोगों को लेके आओ, ये लोगों को दंड देने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि ये लोग भगवान का गुणगान नहीं कर रहे, सिर्फ अपना इंद्रियों तृप्ति के लिए लगा हुआ है। खुद का इंद्रियों और कुटुंबों का जितना सारे कर्म है वो कर रहे हैं। अगर वो भगवान का साथ कनेक्टेड करेगा तो ठीक है, नहीं तो ये मनुष्य को ले गया उसको दंडवाद देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो ऐसा कौन बताने को जा रहे, यमराज उसका मनुष्य लोगों को। और उसका बाद बता रहे जो लोग श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्णा का गुणगान कर रहे, उसका हनी मधु पीजूस कर रहे और एनी टाइम भगवान का गुण में लगा हुआ है, वो लोगों को नहीं लेके आने का, क्योंकि वो लोग भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवत धाम में वापस जाएगा। वो उसका क्वालिटी है, वो डिवोटी है। और यमराज बताने को जा रहा है जो लोग मेटीरियल जगत आसक्ति के लिए एनी टाइम सोच रहे, उसको दंड मैं ही दूंगा। मैं एनी टाइम खड़ा हुआ हूँ उन लोगों को दंड देने के लिए। चल रहे अजामिल का स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग और यमराज का कर्मों का बारे में। श्रीमद् भागवत में 2.1 चैप्टर 4 नम्बरे बोला হয়েছে देहापत्य कलोत्रा दिव्यात्म सैन्य सब सत्सपी तेषां प्रमत्त निधान पश्यन्नपि न पश्यति। এই প্রকার মানুষেরা আত্মপ্রসাদে পূর্ণ হয়ে মনে করে যে তাদের দেশ জাতি অথবা পরিবার তাদের রক্ষা করবে, কিন্তু তারা জানে না যে এই সমস্ত পতনশীল সৈনিকেরা কালের প্রভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে।
हरे कृष्ण चल रहे बहुत इंटरेस्टिंग बातें। श्रीमद् भागवत में 2 चैप्टर 4 नंबर श्लोका में बताया गया तेहा पत्तो कलात्र दिवात्म सैन्य सब सत्सवपि तेषा प्रमत्त निधानम पसन्नपि न पश्यति। इधर बताने को जा रहा है जे ऐसा मनुष्य लोग है जो लोग आनंद में परिपूर्ण है और देश के लिए और जाति के लिए और परिवार के लिए रक्षा कर रहे हैं, मतलब कर्म कर रहे हैं। वो लोग सोच रहे हैं जो ये लोग मेरे को रक्षा करेगा। अगर आपका पास सब कुछ होती हुई आप जिस टाइम हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा, डॉक्टर लोग आपको बताएगा मैंने जो करने है कर लिया, अभी ऊपर वाला का हाथ में है, उस टाइम आपको कौन बचाएगा। इसलिए सोचना चाहिए हाँ वो लोगों को साथ तुम चलो, फिर भी भगवान का गुणगान भगवान के लिए कर्म करो जो एंड का टाइम में आपको रक्षा करेगा। डॉक्टर ने आपको बड़ा बीमारी हो गया, अगर कोई मुश्किल का तरफ होते हुई तो आपने जिस टाइम 4 नियम पालन करेगा तो इतना कठिनाई नहीं होगा, अगर नहीं करेगा तो बीमारी एनी टाइम ही होएगा, क्योंकि एक कोली का एक मतलब काल है, काल चक्र कहा जाएगा। इसलिए जो लोग 4 नियम पालन नहीं कर रहे इसलिए वो लोगों को बीमारी भी ज़्यादा हो रहा है, हर वर्ल्ड में दिखाई दे रहा है, तो वो लोग मानने के लिए तो यह नहीं है। अगर डॉक्टर ने आपको बोल दिया आपका बहुत बड़ा बीमारी है, आपको जो भी हो लाइक दैट, आपको मैंने दवाई दे चुका, हॉस्पिटल में डॉक्टर बोल दिया, अभी सब कुछ ऊपर वाला का हाथ में है। ऊपर वाला कौन है? सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड, कृष्णा, हम लोगों को मालूम होना चाहिए। इसलिए बोलता है जो वो भगवान है, उस टाइम भगवान है, जिस टाइम इतना खराब करते हुए कर्म कर रहे उस टाइम भगवान नहीं था। इसलिए विपद में पड़ेगा तो भगवान का नाम ले रहे, आप सुख में भी भगवान का नाम लो और कठिनाई में भी भगवान का नाम लो, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। कृष्ण भगवान बताने को जा रहे और 4 नियम पालन करो तो आपको अच्छा होगा, नहीं तो कोई नहीं रक्षा करने वाला। তাই দিনের মধ্যে 24 ঘন্টায় ভগবানের সেবায় যুক্ত যে ভক্ত তার সঙ্গ করার চেষ্টা করা উচিত, কারণ মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধান করা। বর্ণাশ্রম ধর্মে সেটি উদ্দেশ্য। এই সম্বন্ধে বিষ্ণু পুরাণে বলা হয়েছে বর্ণাশ্রমাচারব্রতা পুরুষেন পর পুনাম বিষ্ণু রারাধতে পন্থা নন্নাথ তত্ত্বস্য কারণম। মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিষ্ঠা সহকারে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করা, যা 4টি বর্ণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এবং 4টি আশ্রম ব্রহ্মচর্য গাহস্থ বানপ্রস্থ অ্যান্ড সন্ন্যাস বিভক্ত হয়েছে। বর্ণাশ্রম ধর্ম মানুষকে মানব সমাজের একমাত্র যথার্থ লক্ষ্য এবং শ্রী বিষ্ণুর কাছে অনায়াসে নিয়ে আসে। নতে বিদু স্বার্থগতিম হি বিষ্ণু, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মানুষেরা জানে না যে তাদের প্রকৃত ধর্ম হচ্ছে ভগবত ধামে ফিরে যাওয়া বা বিষ্ণুর কাছে যাওয়া। हरे कृष्ण चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर जमराज का कर्म क्षेत्र। इधर बताने को जा रहे मनुष्य को चाहिए 24 आवर्स कृष्ण भगवान का गुणगान में और सेवा में लगा होने का, और जो लोग ऐसा एनी भगवान का गुणगान में लगा हुआ है वो लोगों को साथ में दूसरा कोई मनुष्य एक्टिव होते हुए भगवान का मतलब अच्छा तरफ से गुणगान करेगा तो सबसे अच्छा है। वर्णाश्रम धर्म इसको कहा जा रहा है, और विष्णु पुराण में कहा गया वर्णाश्रमाचरव्रतः पुरुषेण परम पुनाम विष्णुराराधते प्रथा नन्नत तत्त्वकारणम। मानव समाज के लिए भगवान ने 4 वर्णों धर्म पालन करने के लिए कहा गया। 4 वर्णों कौन सा है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र, और 4 आश्रम ब्रह्मचर्य गाहस्थ वानप्रस्थ सन्यास। ये जो है ये मानव समाज को अच्छी तरफ से रखने के लिए और विष्णु का आराधना करने के लिए ये सब बनाया गया। भगवान ने खुद ने बनाया, विष्णु को आराधना जैसे सब मनुष्य करेगा धरती से भगवत धाम में वापस जाएगा जहाँ से हम लोग आया। गो बैक टू गॉड हेड।
तो इधर बताने को जा रहे दुर्भाग्यवशत, बोलो कोई मनुष्य ऐसा है जो लोग भगवान का वाणी तुमने सोचने के लिए, बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उसको बैड लक कहा जा रहा है। तो ऐसा मनुष्य लोग यहीं कहीं पीछे हटते जा रहे हैं, सोच रहे हैं जो मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है, क्योंकि कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहे बा विष्णु भगवान बताने को जा रहे हैं जो वर्णाश्रम धर्म का पता होते हुए विष्णु का आराधना होना चाहिए। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी और जमराज का कर्म कैसा है। दुराशया जी বহি রত মানি নহ, কিন্তু তা না করে তারা কেবল মোহচ্ছন্ন হচ্ছে। প্রতিটি মানুষেরই কর্তব্য হচ্ছে শিব বিষ্ণুর সমীপ পরবর্তী হওয়ার কর্তব্য সম্পাদন করা। তাই যমরাজ যমদূতদের উপদেশ দিয়েছেন, যারা বিষ্ণুর প্রতি সেই কর্তব্য ভুলে গেছে তাদের কেবল তার কাছে নিয়ে আসতে। অকৃত বিষ্ণু কীর্তন, যারা শ্রী বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম কীর্তন করে না, যারা শ্রী বিষ্ণুর বিগ্রহের সম্মুখে প্রণাম হয় না এবং যারা শ্রী বিষ্ণু শ্রীপাদপদ্মে স্মরণ করে না, তারা যমরাজের দ্বারা দণ্ডনীয়। সংক্ষেপে বলা যায় যে সমস্ত বিষ্ণু বিমুখ অবৈষ্ণবেরাই ভগবানের এই যমরাজের दंडनीय। हरे कृष्ण। इधर बताने को जो जा रहे देखिए 4 वर्ण एंड 4 आश्रम, ये हम लोगों को सभ्य समाज के लिए दिया गया, वो भी विष्णु का आराधना के लिए। हर यज्ञ का मेन उद्देश्य क्या है, विष्णु को संतुष्ट विधान करने के लिए व कृष्ण को संतुष्टि विधान करने के लिए। अगर उन लोगों को छोड़ के आप कोई भी यज्ञ करेगा उसका कोई फल मिलने वाला है नहीं है, ये बात बताने को जा रहे। और विष्णु को भूलने का साथ साथ हम लोग इतना मटेरियल जगत में बहुत दुख दुर्दशा में पड़ा हुआ हूँ, ये बताने को जा रहा हूँ। और इधर बताने को जा रहा है जी जो लोग भगवान का आराधना नहीं कर रहे वो लोग इनके मोहच्छन्न, जैसा डार्कनेस कहा जाएगा, अंधकारच्छन्न में पड़ा है। हर मनुष्य का कर्तव्य बोलेगा तो हर मनुष्य का मालूम होते हुए भगवान का गुणगान करना ज़्यादा से ज़्यादा जरूरी है। तो यमराज इधर वही बात बताने को जा रहे, जो लोग कृष्ण व विष्णु का आराधना कर रहे वो लोगों को मेरा सामने नहीं लेके आओ, और जो लोग सिर्फ ओनली खुद के लिए खाना पका रहे और खा रहे उसको भी लेके आओ मेरा सामने। और जो लोग कृष्ण भगवान व विष्णु का सामने दंडवत नहीं प्रणाम कर रहे उसको भी लेके आओ, और जो विष्णु व कृष्ण को स्मरण नहीं कर रहे उसको भी लेके आओ, मैं ये लोगों को दंड देने के लिए तैयार हूँ। ये मतलब सारांशों में बताने को जा रहे हैं यमराज। क्यों बता रहे, जो लोग वैष्णव नहीं हैं तो एनी टाइम मतलब खुद के लिए कर्म कर रहे, इसलिए वो लोग पाप भी भोगन कर रहे, और भगवान का जो दूत है जमदूत उसको भी मालूम हो रहा है कि ये पापी है। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी के ऊपर यमराज का कर्म क्षेत्र। देखिए इधर यमराज क्या बताने को जा रहे हैं, जो लोग ओनली मेटीरियल जगत में अच्छा भी कर्म कर रहे, पुण्य कर्म भी कर रहे, फिर भी यमराज बोल रहे उसको लेके आओ मेरा पास, उसको पानिशमेंट देने के लिए मैं तैयार हूँ। देखिए क्यों ऐसा बात क्योंकि वो भगवान का गुणगान किया नहीं। भगवान का गुणगान करेगा तो उसका सब ऋण मतलब उधार जो है सब कुछ खत्म हो जाएगा, और नहीं तो उसको पानी देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं आज के लिए। हरे कृष्ण इतना है। तो यमराज का कर्म क्षेत्र जो मैंने बताया, किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और इसका पहले
मैंने जो बताया जो सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्णा का कैसे हम लोग दंडवत प्रणाम करके खड़ा रहेगा, और ये दोनों टॉपिक का ऊपर आज चर्चा किया हुआ है। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, लाइक करने का। किसी का भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का, क्योंकि जमराज भी बताने को जा रहा है जो लोग गुणगान नहीं कर रहे, अंदर का तरफ जो चित्त है, हार्ट, उसको क्लियर नहीं रख रहे, उसको पनिशमेंट देने के लिए मैं तैयार हूँ। क्योंकि वो कितना बड़ा भी अच्छा कर्म करने दे, अगर वो बड़ा सेलिब्रिटी हो तो एवरीथिंग, अगर सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्णा का होली नेम सिंगिंग नहीं कर रहे, डांसिंग नहीं कर रहे कृष्ण भगवान का पास, तो उसको पनिशमेंट मैं ही दूंगा। हरे कृष्ण। इसलिए एनी टाइम मैं बताने को जा रहा हूँ, जो लोग सुन रहे चैनल के ऊपर हिंदी एंड बांग्ला हर वर्ड में एनी टाइम सिंगिंग बजाय रखने का, सिंगिंग और मंदिर में जाके डांसिंग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू
watching this video.